नाना जी इस तरह से जो भी हो, वो भी सारी बातों से बहुत अपसेट है। इस वक्त मुझे नाना जी को और अपसेट नहीं करना चाहिए। अब जो तू कहना चाह रहा है कही दे। साहब जी, सच छुपाकर किसी का भला नहीं होगा, बल्कि बात और बिगड़ेगी। तू क्या चाहता है कि जो बात मैंने दुनिया से इतने सालों छुपा कर रखी है वो सबको बता दूं? रही बात कायरा की, तो मुझे क्या पता था कि उसने ये सब देखा है। लेकिन साहब जी, जो देखा, जो समझा वो गलत है। कभी ना कभी तो ये बात सामने आएगी ना साहब जी। चुप रहो तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। साहब जी, मैंने हमेशा आपका हुक्म माना है साहब जी। मैं तो कल भी चुप था, अब भी चुप हूँ, कल भी चुप रहूंगा साहब जी। पर मानिए, ये सच्चाई कल की तरह दोबारा सामने आ गई तो? अरे कैसे आएगी? अगर हम दोनों किसी को कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे बात बाहर आएगी? साहब जी आप भूल रहे हैं, जब ये सब हुआ ना तो वहां कोई और भी मौजूद था। हाँ साहब जी। किसी और को भी सच्चाई के बारे में पता है, लेकिन किसे? मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। कायरा ने जो कहा वो पूरा सच नहीं है। कायरा ही मुझे बता पाएगी कि वहां तीसरा इंसान कौन था। सर पानी, और पानी लाऊं सर? नहीं थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, पंखुड़ी से बात करता हूँ। पंखुड़ी। आदि, हेलो आदि, मीटिंग कैसी रही आपकी? यार मीटिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है, मैं ऑलरेडी इतना नर्वस हूँ। आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं आदि? डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं कह रही हूँ ना। तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है मुझ पर? बस बोल सकती हूँ। मुझे लगता है शायद अब आपसे ज्यादा मैं आपको जानती हूँ। ओके, चल तो फिर तेरे कॉन्फिडेंस पे मैं भी ट्रस्ट करने को तैयार हूँ। ओके, लेकिन तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? मुझे किस करना होगा। हाँ, पर फोन पे कैसे? हाँ तो क्यों? ओके। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, और भी हो प्यारे जवा, आरज़ू है ये हमारी। अब खुश? बहुत। घर पे सब ठीक है ना? हाँ दी, घर पे सब कुछ ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपनी मीटिंग अच्छे से कंडक्ट कीजिए। ओके? ओके जी, ऑलराइट, बाय। कायरा! ये क्या कर रही हो तुम? डोंट वरी मॉम, मैं एडिक्टेड नहीं हूं। माँ हूं तुम्हारी, इतनी चिंता तो होगी ही ना मुझे भी। मैं जानती हूँ बेटा, चीजें आसान नहीं रही होगी तुम्हारे लिए। और अब ये मम्मी जी वाला किस्सा, और कोई माने या ना माने, मैं अपनी बेटी पर पूरा भरोसा रखती हूँ। मुझे पता है तुमने जो कुछ भी देखा होगा सच ही हो। बस एक बात बता दो बेटा, उस वक्त डैडी जी के साथ कोई और भी था? एक नर्स थी, एक नर्स थी वहां।
नर्स। तो वो एक नर्स थी डैडी जी के साथ। हाँ, उन दिनों मम्मी जी की देखभाल के लिए एक नर्स तो रखी थी। क्या नाम था उसका? याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये याद है कि वो जीवन ज्योति हॉस्पिटल से आई थी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की मीटिंग मिस्टर कुमार एड्रेस करेंगे। रादर आज के बाद सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मिस्टर कुमार ही हैंडल करेंगे। रुबल, यहां नहीं, वहां बैठो। एक मिनट रूबल। मिस्टर दीवान, मैं चाहता हूं कि रूबल यहीं बैठे। प्लीज कम। आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं आदि? डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे लगता है शायद अब आपसे ज्यादा मैं आपको जानती हूँ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की मीटिंग शुरू होने से पहले मॉम, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी ये सब करने की क्या जरूरत है पंकुरी? तुम्हारे साथ रहकर अब आदत हो गई है मुझे। सो नाउ लेट मी डू इट। मॉम, वो नानी जी की बात बाहर आने से नाना जी काफी अपसेट है ना? हाँ, काफी डिप्रेस्ड है, इसलिए हमने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की और ना ही आपस में कभी डिस्कस की। नानी जी बहुत दिनों तक कोमा में थी। दिन नहीं पंकुड़ी, साल, बहुत सालों से। और मैं कुछ नहीं कर पाई पंकुड़ी। अपने ड्रीम्स, अपनी एम्बिशंस के पीछे हमेशा भागती रही। बिजनेस को बस आगे बढ़ाना चाहती थी और इस सब में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। आप क्या कर सकती थी? जितना एक नर्स कर सकती है एटलीस्ट उतना तो कर सकती थी, लेकिन वो भी मैंने नहीं किया। मैं विश मैं अपने पास्ट को चेंज कर सकूं, चीजें बदल सकूं। मेरी एक बात मानना, बड़े हमेशा कहते हैं कि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी। लेकिन मैं तुमसे ये कहूंगी कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से तुम सीखो पंकुड़ी कि जिंदगी में तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। Excuse me. मॉम, बहुत हो गया, बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने। इस घर में अब हर कोई मेरी इंसल्ट करने लगा है, बट मैं इंसल्ट और टॉलरेट नहीं करने वाला। अब मैं उन सबकी ऐसी इंसल्ट करूंगा ना, दे विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम। अरे शांत हो जा मेरे चुन्नू मुन्नू, तुम अभी कोई भी बेवकूफी मत करना। तुम्हारी इस बिना सोचे समझे बोलने और तैश में आने की आदत की वजह से हमें ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। और वैसे भी इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपना दिमाग पूरा सच जानने में लगाएं। पूरा सच? हाँ, कोई तो बात है जो डैडी जी हम सबसे छुपा रहे हैं और ये राज
डैडी जी और शैंकी के अलावा सिर्फ एक और इंसान को पता है। बस हमें उस इंसान को ढूंढना होगा, लेकिन तब तक किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ जानते भी हैं। और खास करके डैडी जी को बिल्कुल भी किसी भी बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बस एक बार हमारे हाथ ये राज लग जाए, फिर देखना आज तक हमने जो कुछ भी खोया है ना, वो सब हमें वापस मिल जाएगा, समझे? यस मॉम। आदि मुझे आप बेड ठीक करने दीजिए, उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए। ओके? अब एक मिनट। ओके। अब मुझे रात भर काम करना है, तो मैं बाहर जाकर काम करता हूँ, तो यहाँ आराम से सो जाओ। क्यों? आप बाहर जाके काम क्यों करेंगे? अरे मैं अगर यहाँ काम करूंगा तो रात भर लाइट जलेगी, तो लाइट में सोएगी कैसे? तू सो जाओ, ओके? लाइट ऑफ कर। नहीं, आप रात भर जागेंगे और मैं सोऊंगी? नहीं, मैं भी आपके साथ जागूंगी। यार तू तो बच्चों की तरह जिद करती है। मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब कर लिया। ओह हेलो, हस्बैंड कौन है, मैं या तू? आप तो मैं ही डिसाइड करूंगा, ओके? और मैंने डिसाइड कर लिया है। तो मैं भी वाइफ हूँ, आप मेरी बात सुनो। ओके वाइफ जी, आई गिव अप। अच्छा सुनो, एक मिनट, आप बैठो मत ना, पहले मुझे ठीक करने दो ना। ओए, तू पहले डिसाइड कर ले, मैं बैठूं या उठ जाऊं? एक चीज बता मुझे। खड़े हो जाओ फिर से। हाँ चल, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वैसे आदि, ये सब जो कुछ घर में हुआ है, उसके बाद से कायरा बहुत अपसेट है। आई थिंक हमें उसे डिनर पे लेके जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? हे, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया यार। एक काम करते हैं, उसे कल ही डिनर पे ले चलते हैं। तू उसे बोल देना, ठीक है? नहीं आदि, आप कायरा से बात करना, वो आपकी बात जरूर मानेगी। ठीक है, मैं बोल दूंगा। वैसे तू समीर से मिली है क्या? He's a very hard working guy, I like him. हाँ मतलब इनॉग्रेशन वाले दिन ही मिली थी, पर प्रीति मासी से बहुत तारीफ सुनी है। मैंने भी। वैसे मैं तुझसे काफी गुस्सा हूँ। क्यों? तूने यार मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरी आज की वो इम्पोर्टेंट वाली मीटिंग कैसी गई। हाँ, आपकी मीटिंग कैसी थी? It was amazing, बहुत अच्छी थी। क्या हुआ मीटिंग में? You know what, मैंने उस मीटिंग को कंडक्ट किया और सबके सामने करीब 10। गुड मॉर्निंग। हाय, वर्कआउट एंड ऑल। लगता है आजकल तू वेट लूज करने के लिए कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर रही है। नहीं, इट्स अ गुड थिंग। आफ्टर ऑल साइज 0 इज इन थिंग यार। वैसे नो प्रॉब्लम है। आई मीन, मैंने सोचा था कि आज हम अपने फेवरेट इटालियन जॉइंट चलेंगे डिनर के लिए, लेकिन अब तो तू कैलोरी कॉन्शियस होगी ना, वर्कआउट शर्कआउट कर रही है, तो तू थोड़ी मेरे साथ आएगी? नहीं? क्यों नहीं आ सकती मैं वो टिपिकल गर्ल्स की तरह नहीं हूँ। ओके, मैं वर्कआउट हेल्दी रहने के लिए करती हूँ, अपना वेट लूज करने के लिए नहीं। इट्स अ डैम गुड थिंग यार। इसका मतलब तू साथ आएगी डिनर के लिए? ऑफ कोर्स चलूंगी। फाइन, मैं ऑफिस से आते वक्त पंखुड़ी को फोन कर दूंगा और तुम दोनों तैयार रहना। ओके, आई विल कम पिक यू अप। ओके। बहुत सोचा भाई साहब। मेरा दिल कहता है कि आपने जो बिजनेस प्रपोजल दिया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये लीजिए, ये जो आपने पेपर्स दिए थे मैंने सारे साइन कर दिए। भाई वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कैलाश बाबू, आज इस खुशी के मौके पे कुछ मीठा तो बनता है। हाँ दीदी, कुछ मीठा तो लेके आइए। एक मिनट भाई साहब, इससे पहले कि हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़े, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या? वो जो कुल्लू में मेरा प्लॉट है, ये उसके पेपर्स हैं और ये आप अपने पास रख लीजिए। अरे भाई, लेकिन होटल के लिए तो मैं प्लॉट ऑलरेडी फाइनल कर चुका हूं, फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? भाई साहब, होटल बिजनेस में सारा पैसा आप लगा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं, इसलिए ये पेपर्स मैं साथ लेके आया हूं आपके पास रखने के लिए। आप इसे सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लीजिए और इस प्लॉट की पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैंने आपके नाम कर दी है और मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरी ये रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी प्लीज। और देखिए, वैसे भी बाबूजी एक बात कहते हैं कि रिश्तों में बिजनेस को और बिजनेस में रिश्तों को कभी नहीं आने देना चाहिए।
और उनकी इस बात पे मैं पूरा विश्वास करता हूँ। चलिए कैलाश बाबू, वैसे भी अपनी अपनी सोच और अपना अपना विश्वास, और मैं भी रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं। हमें आपकी ये जिद स्वीकार है। चलिए अब तो हाथ मिलाइए। आइए। अब मिठाई लाओ। काका, ये हो जाए तो गेस्ट रूम साफ कर दीजिएगा। मैडम, ये बड़े साहब के लिए लेटर था। कहाँ से मिला? लेटर बॉक्स में। ठीक है। नाना जी, वो आपके लिए लेटर था। जो सच आप छुपाना चाह रहे हो वो मुझे पता है। किसकी चिट्ठी है? लिखा क्या इसमें? कुछ नहीं, किसी की बहुत ही चीप और वाहियात हरकत है। What's the matter, Dad? कौन हो सकता है ये जिसको इस तरह की हरकतें करने में मजा आता है? ये कहाँ मिला? जी, लेटर बॉक्स में था। जाने दो। अगर कोई सोचता है कि इस तरह की हरकतें करके इस तरह का लेटर भेजकर वो हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है तो वो गलत सोचता है। कल से नाना जी बहुत डिस्टर्ब, और अब ये लेटर, कौन से सच की बात हो रही है? और कहीं इसका ताल्लुक नानी जी से तो नहीं? क्या हो रहा है? अभी जाके आदि को बता दो। बीवी जी, आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा? कैलाश भी सुनेगा ना तो खुशी से उछल पड़ेगा। मैंने उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर डाला है। अब उसे कोई चिंता नहीं होने वाली, देखिएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता है, उनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रहे। वाह शीला, क्या प्लान बनाया तुमने। वैसे डैडी जी ने बहुत कोशिश की नॉर्मल एक्ट करने की, लेकिन शीला से कुछ छुपाना इतना आसान थोड़ी है। बस यही बात समझ में नहीं आ रही कि उस बात तक पहुंचूं कैसे। डैडी जी और शैंकी के अलावा और कोई ये बात भी तो जानता नहीं है। और वो नर्स, उसका नाम भी तो याद नहीं है मुझे। आपने उस हॉस्पिटल में पता किया जहां से वो नर्स आई थी? सबसे पहले वही पूछा था मैंने, लेकिन सासू जी, उस नर्स का पता मैं लगा कर दूंगी। अच्छा, कैसे? तुम्हारे पास कोई जादुई छड़ी है? नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। सासू जी, आप शायद भूल गई हैं, मैं भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी और प्रीति मासी की प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड भी मैंने निकाल के दिया था। तो इस बार भी नर्स का नाम मैं पता करके दूंगी आपको। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग एक भी गलती नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ लास्ट चांस। यस। अंकुड़ी, आई हैव अ फीलिंग ये काम सिर्फ ना लतिका ने किया है, राइट? राइट। लतिका और रूबल ने ये लेटर लिखा। नानू को परेशान करने के लिए ना वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ रूबल से बात करने। नहीं आदि, आप अभी मत जाइए रूबल भैया से बात करने। क्या करूँ यार, हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूँ यहाँ पे? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ ना, बस अभी सही वक्त नहीं है उनसे बात करने का।
वो इस बात का इशू बनाएंगे और घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। एक काम करते हैं, मैं लतिका से बात करूँ। एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है हमारे पास लतिका का, तो वो झूठ नहीं बोल पाएगी। You're right. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।